बहुत से लोग पूछते हैं ना, गुरु क्या ज़रूरी है। हम तो ऐसे ही भगवान को पकड़ के चल रहे हैं, किसी देवी देवता का जो भी अपने हिसाब से भक्त होते हैं वो बोलते हैं क्या भगवान को पाने के लिए गुरु ज़रूरी है। ज़रूरी भी है भी नहीं भी, क्योंकि उतनी अगर तुम्हारी शक्ति है, श्रद्धा है, भक्ति है तो कोई गुरु नहीं चाहिए। लेकिन एक बार सोच लेना, क्या तुम सच में प्यार करते हो भगवान से? तुम तो व्यापार करने जाते हो, भगवान ये दे दो तो इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान ये दे दो तो एक अन्नदान कर लूँगा, भगवान ये दे दो, ये हो जाए तो वो कर लूँगा। ये कंडीशन लेके आप जाते हो, मंदिर भी जाते हो मांगने के लिए। कभी ऐसे जाके प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद करने गए हो? नहीं। कभी भी जाते हो कुछ ना कुछ मांगते हो, घर में भी पूजा करते हो कुछ ना कुछ मांगते हो। तो तुम्हारा भाव कैसा हुआ? मांगने वाला भाव, या तो भिखारी या तो बिजनेसमैन डील कर रहे हो भगवान के साथ। तो उस इंसान की इतनी भक्ति नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को पा सके। मांगते हो कुछ भगवान दे देते हैं, इसीलिए सोचते हो हाँ मैं तो ऐसे ही मेरा जीवन चल रहा है, कट रहा है। अगर हमारे खुद भगवान कृष्ण, भगवान राम जब अवतारित होके धरती पे आए थे, खुद भगवान होके भी उन्होंने गुरु का शरण लिया, गुरु के बताए हुए मंत्र जाप किए, गुरु के अनुशासन में रहे। क्यों? वो तो खुद भगवान थे। क्योंकि गुरु की शक्ति हर किसी को चाहिए, गुरु हर किसी को चाहिए। जब तक हमारे भीतर के चक्र जागृत नहीं होते, हमारे भीतर के ज्ञान जागृत नहीं होते, तो गुरु ही हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उस रास्ते तक हमें लेके जाते हैं जिस रास्ते पे हमें चलना है। फिर बाद में साथ लेके भी चलते हैं उस अनंत तक। इसलिए गुरु सबको चाहिए। बहुत लोग युक्ति बहुत कर लेते हैं, तर्क करने में माहिर है लोग। क्या ज़रूरत है गुरु की? गुरु की ज़रूरत है क्योंकि भगवान तो है हर दिशा पे, हर जगह पे। कभी देखा तुमने गुरु भगवान को? जब गुरु आते हैं देखते हो ना, ध्यान करते ही कुछ ना कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होने लगते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गुरु ने तुम्हारा बंद ग्रंथि खोल दिए। जितने बंद ग्रंथियाँ थे, बंद चक्र थे, गुरु ने उनको खोल दिया तो ध्यान लग रहा है। उससे पहले ना तुम्हें कुछ लाइट दिख रहा था, ना भगवान दिख रहे थे, ना कुछ ध्यान लगता ही नहीं था। ध्यान होता क्या है तो आधे को मालूम नहीं है। तो जो भी साधना, जो भी अपने आप भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। और दूसरा, अगर भगवान को ध्यान भी कर रहे हो, भीतर जब प्रवेश करते हो ना, तो जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। जैसे सागर मंथन हुआ था तो अमृत भी निकलेगा, जहर भी निकलेगा। अब अमृत निकला तो अच्छा, जहर निकला तो उसको क्या करोगे? जिसके पास गुरु होते हैं ना, उस समय वो गुरु उसको काट देते हैं, उस स्थिति को बदल देते हैं। नहीं तो शिष्यों को इतना शक्ति देते हैं कि वो उस जहर से ऊपर उठा के बाहर निकल के आने के लिए बुद्धि देते हैं। कुछ किसी भी तरह से वो वहाँ से उस स्थिति से बाहर निकल आता है। नहीं तो जब जन्मों का कर्म जागृत होने लगते हैं भयंकर रूप से, कितने जन्मों के कितने कर्म जब जागृत होंगे, सोचो वो इंसान संभाल नहीं पाएगा उस कर्म को। तब क्या करेगा वो? बहुत लोग हैं अपने आप बैठ के ध्यान करेंगे, अपने आप बैठ के, ठीक है उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अनुभूतियाँ होते हैं, लेकिन वो एनर्जी जो है वो चैनलाइज नहीं होता है, वो भटक जाते हैं। कोई तो आधे पागल जैसे हो जाते हैं, कोई तो कैसे भी, क्योंकि गुरु नहीं है ना, उनको ज्ञान नहीं है। इसके बाद करना क्या है इसको? ये जो शक्ति हमारे जागृत हुई है उसको क्या करना है? जो नेगेटिव स्थितियाँ सामने आ रहे हैं उनको क्या करना है? क्योंकि इंसान है मतलब कोई ना कोई नेगेटिव कर्म तो पिछले जन्म में किया ही है। अब वही कर्म जब सामने आने लगता है तो उसका क्या करना है? अब समझ में नहीं आएगा।
तो गुरु बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समाज की, दुनिया की जो सारी सुख सुविधाएं हैं उसको हासिल करने के लिए भी गुरु रास्ता दिखाते हैं। और भगवान की तरफ लेने के गुरु ऐसे नहीं बोलते खाली सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। शिष्य की स्थिति के हिसाब से गुरु देखते हैं उसके भीतर की प्रारब्ध जो है, उसका कर्म कैसा है, सचमुच ये भगवान को पाने के योग्य है या संसार में खुशी भोगने का अधिकारी है। उस हिसाब से गुरु बता देते हैं। नहीं, किसी का कर्म कटा ही नहीं, वो बोलेगा भगवान चाहिए मुझे, तो बीज का जो कर्म सामने आएंगे तो वही फंसता रहेगा। नहीं तो किसी को संसार चाहिए, वो कोई सोचेगा संसार, भीतर तो इच्छा है कि ये पालूं, शादी कर लूं, नौकरी कर लूं, भीतर ये इच्छा है, लेकिन वो सोचता रहेगा भगवान मिल जाए। तो ये द्वंद्व से जो दूर हटाते हैं हमें, मन की जो द्वंद्व है उसको जो दूर हटाते हैं वो गुरु होते हैं। तो गुरु चाहिए ही चाहिए। जो चीज़ हमें मालूम ही नहीं है तो उसको बताने के लिए कोई ऐसा चाहिए ना जिसको पता हो, उस रास्ते का पता हो, उस ज्ञान का पता हो, उसको खुद को ज्ञान हो, उस रास्ते पे वो गया है, तो वो चाहिए कि नहीं। तो गुरु सबके जीवन में चाहिए, सबको चाहिए। जब कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो ये गुरु ही है जो हमें संभाल लेते हैं। नहीं तो छोटे छोटे कर्मों का जो फल है कितना बड़ा है, कितना भुगतान करना पड़ता है, ये तो सबको पता है। जब गुरु होते हैं ना, उस कर्म से भी हमें बचा दे लेते हैं कि जो हम गलत कर्म करने जा भी रहे थे तो अंदर से एक आवाज़ आती है इसे नहीं करना है, या तो किसी भी माध्यम से वो बता देते हैं। किसी भी माध्यम से देखना, आपके पास एक संकेत ऐसे आ जाएगा कि नहीं ऐसे नहीं करना है और कुछ करो। बहुत जरूरी है गुरु का जीवन में होना। सबको गुरु चाहिए।